बंदो सतगुरु चरण को धनि करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम सुंदर साथ की जय। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। सतगुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी मेहर से जो हमने भी तक में श्रवण किया। वैसे तो महाराज जी ने अपनी अनेक घटनाओं का वर्णन किया हम सुंदर साथ के लिए ही, लेकिन उनमें से एक घटना महाराज जी अब मेरे मुखारबिंद से उनके हुक्म से ही जो भी वे बुलवाएंगे वही मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। तो एक बार की बात है, जो ये ईश्वर कुमारी और विचित्रा थी, तो वो ईश्वर कुमारी के यहाँ चंद्रसीना में आई 1.5 साल बाद, जो विचित्रा थी अपने उस छोटे बच्चे को लेकर। तो एक बार महाराज जी भी शायद उनके वही आए हुए थे। तो महाराज जी बैठे सोची में। तो दोनों, क्योंकि जब आत्मा का संबंध जुड़ जाता है ना, तो अंदर का भी आभास आत्मा कर ही लेती है। तो महाराज जी चुपचाप से बैठे, तो ये दोनों बहनें बोली कि महाराज जी क्या बात, आप चुपचाप से क्यों बैठे। तो महाराज जी ने मतलब टाल मटोल सी करी, लेकिन नहीं, फिर बताना पड़ा कि भाई पन्ना जाने का हो रहा मन। महाराज जी बोले, और भाई कैसे, मतलब खर्चे वर्चे के बारे में सोच ही रहे होंगे महाराज जी की कहाँ से होगा, या तो महाराज जी परीक्षा ले रहे होंगे, क्योंकि खर्चे की तो उनके पास कोई कमी ही नहीं है। तो वे दोनों बहनें बोली कि महाराज जी कोई परेशानी की बात नहीं है, और खर्चा हम देंगे, और फिर मतलब हम धर्म के लिए भी इस पैसे का यूज ना कर सके तो फिर हमारे पास पैसा होना बेकार है। तो ऐसा कर करके महाराज जी की और उनकी आपस में बातें हुई। तो महाराज जी मतलब पन्ना जी के लिए तैयार हो जाते हैं, और भी सुंदर साथ तैयार हो जाते हैं। तो काफी सुंदर साथ मिलकर पन्ना जी के लिए चल देते हैं। चलो चले सिर पर नाजी में, जहाँ पे धाम निराला है। प्राणीनाथ श्री सतगुरु प्यारे का, प्राणीनाथ श्री सतगुरु प्यारे का। बजता जहां नगाड़ा है, चलो चले सिर पर नाजी में। तो ट्रेन में बैठ लेते हैं सब सुंदर साथ मिलकर। तो जब ट्रेन में बैठ लेते हैं, तो वो ट्रेन ना वैसे तो खजुराहो भी उतार देती है, लेकिन इस ट्रेन ने महाराज जी को कहाँ पे उतारा, सतना में। तो सतना से क्या होता है, वहां से बस लेनी पड़ती है। तो महाराज जी ने वहां से बस ली, सभी सुंदर साथ बस में बैठ लिए। तो पहली बात तो सतना से ड्राइवर ना चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब लेट ही कर रहा था, लेट ही कर रहा था। तो उसे मतलब जैसे कि हम अपना भी प्रैक्टिकल देख सके, कभी कभी कोई चलता नहीं और हमें जाने की चिंता रहे कि भाई रात हो जाएगी, ये क्यों नहीं चल रहा, आपस में हम भी चर्चा करें। तो फिर उस ड्राइवर ने बहुत परेशान करा, तो किसी के कहने से भी वो ड्राइवर चलने को नहीं दिया। फिर खैर बहुत हुई होगी, तो ड्राइवर चल दिया। तो ड्राइवर जब चल दिया, रात होगी खूब रास्ते में। तो जब रास्ते में रात होगी, तो सब घबरा गए सुंदर साथ की, भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब भाई बहुत रात हो रही। तो महाराज जी के साथ वाले थे जो, उन्होंने भी उन्हें कहा, उनके साथ में थे महाराज जी की जो भरत सिंह थे। तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं देखू। महाराज जी ने कहा नहीं भाई, कोई गुस्सा करने की बात नहीं, और तुम बैठ जाओ। तो चल दी ट्रेन। तो उस ट्रेन ना, वो बस चलती, तो वहीं पे घटना होती है उस सतना में ही, कि एक बुढ़िया औरत आती है। तो वो गाड़ी वाला जो है उस बुढ़िया को बैठने नहीं देता। वो पोटली ले रही होगी बेचारी, तो उसकी पोटली को वो फेंक देता है। तो सब देखते हैं भाई कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हम खुद भी कभी बसों में यात्रा करें तो उसका प्रैक्टिकल हमारे पास भी शायद कभी कभी ना कुछ होगा, तो महसूस भी कर सकें। तो उस बुढ़िया को उसने बस से उतार दिया। तो उसने मतलब कोई बात नहीं, बोले भी होंगे कि भाई क्यों फेंक रहा है इसकी पोटली, लेकिन वो ड्राइवर जो है बहुत हट्टी था, वो मानना नहीं। तो फिर 8-10 और आए, तो वे 8-10 तो उस बस में बैठ लिए। तो बोले होंगे कुछ कि भाई तूने एक बुढ़िया को तो बैठाया नहीं, और इन्हें 8-10 को बैठा लिया।
तो खैर कहा सुनी होगा, उसने बस चला दी। तो 10 को बैठा लिया, खैर कोई बात नहीं, तो ऐसे ही वो बड़बड़ करता हुआ चल दिया। तो जब चल दिया तो रास्ते में बहुत मतलब अंधेरा हो गया, लेट हो गए। तो फिर कहने लगे कि भाई इसने, ड्राइवर ने तो हमें बहुत लेट कर दिया। तो रास्ते में एक चमत्कार होता है कि मतलब अचानक एक लाइट सी नजर आती है, तो उस लाइट सी में एक व्यक्ति नजर आता है। तो वो एकदम तुरंत बस में चढ़ता है। सब डर गए, अपनी बंदूकें उठा ली, सबने अपने हथियार उठा लिए कि भाई ये तो शायद पता नहीं कौन होंगे, अब हमें लुटेंगे, ये है वो है, सब डर गए। तो खैर वो व्यक्ति जो बस में चढ़ा, तो उसने बस में चढ़ते ही महाराज जी के चरण छुए, और चरण छूते ही उसने महाराज जी के पहले चरण स्पर्श करे, और फिर वो उस ड्राइवर के पास गया। कहने लगे, अरे तू ऐसे क्यों करता आ रहा, तूने मतलब ऐसा व्यवहार क्यों करा। तो वो खैर जैसे भी कुछ था, चल आज तेरा ना मैं ये लाइसेंस कैंसिल कराता हूँ। तो ऐसे ही बस में बैठ कर चल देते हैं, और रास्ते में चौकी आ जाती है, पुलिस चौकी। तो वहां पे ले जाकर उस ड्राइवर को गाड़ी रुकवा देते हैं, और उसका वो जो ड्राइवरी लाइसेंस है वो रद्द करा देते हैं। तो फिर जब वो रद्द करा देते हैं तो सब सोचते हैं, वो तो वहां रद्द हो ही गया उसका, तो फिर बाद में सब पूछते हैं कि मतलब वो कौन था भाई। तो वो आदमी ना मतलब वो दिखाई नहीं देता, फिर जो व्यक्ति वो होता है, तो फिर वो लोप हो जाता है। तो सब पूछते हैं कि भाई वो तो, वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो व्यक्ति जिसने इसका ड्राइवरी लाइसेंस मतलब रद्द करवाया। तो इससे मिलने वाली शिक्षा, जैसे कि ये ड्राइवर घमंडी था, इसे अपने ड्राइवरी पे अहंकार था, तो हमें अपने अंदर देखना कि कहीं ये अहंकार किसी पोस्ट को लेकर हमारे अंदर तो नहीं है। और वो जो बचाने वाले थे, जो इसका ड्राइवरी लाइसेंस मतलब रद्द करवाने वाले थे, तो क्योंकि जब छत्रसाल महाराज जी के उसमें गए हुए थे महाराज जी, तो उनमें ही तो रक्षा करेंगे। जैसे कि हमारे मतलब 25 पक्षों में भी आता है कि जिसके पक्ष में जाते हैं तो वो ही सखी वहां तैयारी करती है। तो जब हम छत्रसाल महाराज जी के उसमें जा रहे बुंदेलखंड में, तो कौन रक्षा करेगा, वे ही। और वे कहाँ थे, वे साक्षात सतगुरु महाराज जी के हृदय से ही तो प्रकट हुए थे, नहीं तो उन्हें क्या पता। लेकिन समझने वाले समझ गए, और जो नहीं समझे वो नादान। तो कई घटनाएं हमारे महाराज जी की भी है, कभी कोई सुंदर साथ हमारे शेरपुर में भी आता है, तो उनके साथ अगर कोई घटना होती है तो महाराज जी किसी ना किसी रूप में, क्योंकि सुंदर साथ के मुख से सुना, वे उनकी रक्षा जरूर करें कि भाई ऐसे व्यक्ति थे, सफेद कपड़ों में थे, एक बार रात हो गई थी, ऐसे ऐसे उन्होंने हमें बचाया। तो कौन थे, साक्षात तन और है लेकिन धाम धनी है, ये लीला करने वाले साक्षात राज जी हैं। तो किसने बचाया, हमारी शकुंडल सखी ने, तो उनके उसमें गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, ड्राइवरी लाइसेंस जो रद्द करा, क्यों करा, क्योंकि हमें किसी भी अपने किसी चीज पे हमें अहंकार तो नहीं, वो रूप का अहंकार हो या किसी पोस्ट का अहंकार हो, तो फिर हमें उसे कैसे निभाना। तो ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिली, हमें कभी भी किसी की ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे बुढ़िया माँ को उतार दिया था, और हमें कभी भी किसी पोस्ट का अपनी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब मिटने वाला है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली। फिर एक और घटना पन्ना जी की। अब महाराज जी जो है वहां पे, जो ये ड्राइवर था ये किसी की गाड़ी चलाया करता था, उनका नाम शायद कुछ था। वो उनकी गाड़ी पे मतलब वो था, ड्राइवर था। तो उनका वही पन्ना जी में गुम्बद जी के पास ही था घर, जिनके ड्राइवर गाड़ी चलाता था। तो महाराज जी उनके यहीं रुक के जाके, तो क्योंकि पास में आना जाना था, तो महाराज जी शाम के टाइम गुम्बद जी में जाते हैं जब आरती का टाइम हो जाता है शाम को। लाल कुंज तो के। फिर लाल। हाँ जी, हाँ जी, मैं नाम बोल, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लालचंद जी के यहीं पर रुकते हैं, और गाड़ी भी लालचंद जी की थी, बस ये ड्राइवर था उसमें। तो शाम को जिस टाइम आरती होती है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। तो एक भगवानी बाई है थी जी, तो वो जो कालिंपोंग के महाराज जी थे ना, उनकी शिष्य थी। तो जिस टाइम वहां से आरती हो रही थी गुम्मट जी में, तो भगवानी बाई सबकी दृष्टि तो वहां पे थी, मतलब गुम्मट जी में, और भगवानी बाई की दृष्टि थी महाराज जी पे। तो भगवानी बाई ने कहा कि जो तुम मतलब, वो कह भी रही थी लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। तो भगवानी बाई ने कहा कि जो तुम वहां देख रहे हो वो यहाँ है, कि जो तुम वहां देख रहे हो वो यहाँ है। तो देखिए क्या कह रही है बुढ़िया, भला ये लंगोट वाले ये जो वे है, कहीं इनके अंदर कहीं महाराज जी राज्य दिख रहे। तो मतलब भगवानी बाई की बात किसी ने नहीं सुनी, और सबने भगवानी बाई की मतलब मजाक ली। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही,
कि हमें कभी भी बाहर का रूप नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये तो तन है। लेकिन राज जी महाराज जी जब उस टाइम तो जिस सुंदर साथ को दर्शन दिए होंगे तो जब चेतन रूप में साक्षात प्राणनाथ जी थे, तो अब कहाँ है? अब वे अलग अलग तनों में लीला कर रही, जैसे कि कायमी की लीला किसके अंदर बैठ कर करी? सतगुरु महाराज जी के। तो ऐसे ये भी लीला राज जी की है कि भगवानी दे बाई को तो दिख रहे महाराज जी के अंदर, सबको दिख रहे गुम्बद जी के अंदर, लेकिन ये भी लीला है राज जी महाराज जी की, क्योंकि वहां तो एक स्वरूप है, क्योंकि जब हमने वहां देखा ही नहीं, और भगवानी बाई के पास खड़े चेतन रूप में, तो सबने उनकी मतलब मजाक तो ली लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। तो इससे भी हमें ये शिक्षा मिल रही कि मान लिया जाए अब हम किसी तस्वीर को ही देख रहे, किसी भी मंदिर में जा रहे तो किसी भी तस्वीर को देख रहे, लेकिन यदि हमारे पास ही चेतन रूप में उस तस्वीर को बनाने वाला ही खड़ा हो तो हमें पहचान करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब इस तस्वीर में ही है, क्योंकि मैं तो चेतन रूप में साक्षात धामधनी महाराज जी के अंदर ही विराजमान थे, लेकिन पहचान किसे करवाई? भगवानी बाई को। तो महाराज जी बोले कि भगवानी बाई तू तो पिटेगी पर मुझे भी पिटवावेगी। महाराज जी क्या क्या कह रहे कि भगवानी बाई रहने दे, कि तू तो पिटेगी पर यहाँ मुझे भी पिटवावेगी। अब ऐसे ही हमें भी अपने अंदर देखना, क्योंकि कहीं कहीं हमें भी मतलब अपने महाराज जी नजर आवे, अपने सतगुरु महाराज जी नजर आवे, तो हम जैसे किसी के सामने जिक्र करें ना तो मैं क्या कह, हाँ उसके अंदर है किन्नर राज जी, इसे दिख रहे उसमें राज जी। लेकिन भगवानी बाई का ईमान तो था महाराज जी के अंदर, लेकिन हमें जब पता नहीं था। ईमान भी तो जब आवे जब वे दिलवावे, ईमान भी ऐसे नहीं आता, क्योंकि यदि वे अपनी पहचान करावेंगे तो वे खुद करावेंगे, हम राज महाराज जी की पहचान नहीं कर सकते। तो भगवानी बाई को में अपनी पहचान करा रहे थे ना, और हंस भी रहे मुस्कुरा भी रहे कि भगवानी बाई तू खुद तो पिटेगी पर मुझे भी पिटवावेगी। अब जैसे कि हिंदू मुस्लिमों को ही ले लो, मतलब वे तो कहे अल्लाह, हम कहे परमात्मा, है तो एक ही लेकिन बिड़ा दिए, बिड़ाने वाला कौन है? वही। तो अब कैसे पता चला? ये सतगुरु महाराज जी की मेहर से ही पता चला, हमें नहीं पता था। नहीं तो हम भी लड़े थे पहले अल्लाह खुदा के ऊपर, लेकिन अब पता चला है तो अल्लाह भी वही है और खुदा भी वही है और परमात्मा भी वही है। तो इससे हमें शिक्षा मिली कि कुछ सुंदर साथ तो जिनकी आगे भगवानी बाई कह रही थी, वे तो महाराज जी के बाहरी तन को देख कर नहीं समझ पाए कि इनके अंदर कौन है, लेकिन भगवानी बाई को दिखाना था कि वहां क्या है और यहाँ क्या है, यानी कि वे दोनों दोनों एक ही है। तो ये हुई शाम की आरती की जो घटना है, ये शाम की आरती की घटना हुई। और एक और घटना सतगुरु महाराज जी जो वर्णन कर रहे, जिस आरती होली, तो फिर महाराज जी ना एक मतलब गुम्मट जी की जब परिक्रमा कर रहे थे, तो वो जो विचित्रा का लड़का था जो राजा, तो वो भी साथ में ही था। तो महाराज जी उसकी उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ रखी थी महाराज जी ने, तो वो था छोटा बच्चा 8 साल का, तो उसे तो परमात्मा के बारे में क्या ज्ञान होगा। अब महाराज जी ने जो उसकी उंगली पकड़ रही थी, अब उसका था खेल में ध्यान, तो बाहर के चित्रों को देख देख कर बार बार दीवारों को ही देख के, बार बार दीवारों के ही चित्रों को देख कर महाराज जी ने उंगली पकड़ रखी है, महाराज जी पर वो ध्यान ना दे क्योंकि छोटा बच्चा। तो इसमें क्या दिखा रहे महाराज जी कि कहीं हमारी सतगुरु महाराज जी ने जो हमारा जो हाथ पकड़ रखा, हमारी जो उंगली पकड़ रखी, तो हमारा ध्यान कहीं संसार में तो नहीं है। उस राजा के माध्यम से सतगुरु महाराज जी हमें समझा रहे, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा। कहीं हम भी तो बाहर के चित्रों को नहीं देख रहे। अब बाहर के एक चित्र तो वहां गुम्मट जी में थे जो महाराज जी और राजा देख रहा था, और एक चित्र ये संसार भी है, इसमें देखो कैसे कैसे चित्र है। और एक चित्र हमारा ये तन भी है जो अष्ट धातु की दीवार है, कि जो हम इसका श्रृंगार कर रहे हैं अष्ट धातु की दीवार का, कि यदि मैंने अंगूठी पहन रखी, कहीं मेरा ध्यान इस अंगूठी पर तो नहीं। अब मैंने जो साड़ी पहन रखी, कहीं मेरा ध्यान इस साड़ी पर तो नहीं कि भाई मैं कैसी लग रही, कैसी अच्छी लग रही। तो ये क्या है? ये इस संसार के मिटने वाले श्रृंगार ही तो है। तो इससे ही तो हमें सतगुरु महाराज जी बाहर निकाल रहे, तो कहीं हमारा ध्यान इस संसार में और अपने तन पे तो नहीं। तो ऐसे ही उस राजा की महाराज जी ने उंगली पकड़ रखी थी, लेकिन वो तो 8 साल का बच्चा था, उसे तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हम तो 8 साल के हम भी हैं, महाराज जी ने तो हमारा हाथ पकड़ रखा, तो
इससे हमें महाराज जी क्या शिक्षा दे रहे कि वो तो एक बच्चा था, लेकिन हमें अपने पे देखना कि साक्षात धाम धनी हमारे सामने विराजमान है, तो हम कितनी पहचान कर पाते। और उंगली हमारी भी पकड़ रखी राज्य ने, छोड़ नहीं रहे। छोड़ने के तो है नहीं, इतना तो विश्वास है, लेकिन फिर भी उस राजा के माध्यम से हमें बता रहे कि तुम्हारी दृष्टि कहीं संसार में तो नहीं है उस राजा की तरह, क्योंकि उसकी भी खेलने की उम्र थी और हमारी भी खेलने की रह जाएगी यदि हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सके। और एक प्रसंग जिस टाइम हाथ वही का है, वो भी प्रसंग जब महाराज जी मतलब वो फूल, महाराज जी के हाथ में भी फूल था, उस राजा के हाथ में भी फूल था। तो जब महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे तो गुम्मट जी के मुख्य द्वार पे आए महाराज जी। तो फिर क्या हुआ, महाराज जी जैसे ही मतलब ऐसे झुक कर प्रणाम करे, पंजे टेक कर घुटने टेक कर ऐसे महाराज जी प्रणाम कर रहे थे। तो वो राजा भी, शायद राजा सोच रहा होगा कि महाराज जी प्रणाम करके हटेंगे तो तू तब प्रणाम कर लिए। तो महाराज जी उस राजा को नजर नहीं आए। तो जब महाराज जी राजा को नजर नहीं आए तो वो राजा सारे में ढूंढे, परिक्रमा लगा के भी ढूंढे, और मतलब जहां भी ढूंढता होगा, ढूंढे तो जरूर होंगे भाई, अंदर भी बाहर भी, कि कहाँ गए महाराज जी, कहाँ गए, घबरा गया छोटा बच्चा था। तो महाराज जी तो बस उन्हें प्रणाम करते हुए तो नजर आए, लेकिन फिर महाराज जी उन्हें नजर नहीं आए, तो वे महाराज जी को ढूंढने लगे। तो नजर क्यों नहीं आए, क्या दिखाना चाह रहे महाराज जी इसमें? क्योंकि महाराज जब आत्मा अपने परमात्मा से मिले ना, तो वो एक रूप हो जा, वो लोप हो जा। तो राजा की दृष्टि से महाराज जी लोप होके तो एक रूप होगी, हाँ गुम्मट जी में जाकर राजी महाराज जी थे एक रूप हो गए। तो काफी ढूंढ का आया वो बच्चा, लेकिन कहाँ मिले फिर? जिस टाइम आत्मा और परमात्मा की लीला होली होगी, ये मेरा अपना वो है, तो फिर उसे बाहर तो आना ही था, क्योंकि हर टाइम तो महाराज जी अंदर नहीं रह सके, तो बाहर तो आना ही था। तो महाराज जी फिर जब वो घूम घाम का आया बच्चा, वो राजा, तो तब महाराज जी वही के वही नजर आए। तो महाराज जी इसमें क्या संकेत दे रहे, जैसे रास में हमारे सभी महाराज जी अंतर ध्यान हो गए थे, तो हमने वही लीला दोहराई थी ना। तो कहाँ मिले थे? श्यामा जी के हृदय में, तो कहीं बाहर तो नहीं थे। तो यहाँ पे क्या संकेत दिया महाराज जी ने कि जहां महाराज जी छोड़ देते तो राजा को भी तो वही मिले, ढूंढ ढांड का आए तो राजा को भी तो वही मिले। तो ऐसे ही यहाँ इस हमारे साथ भी ये अंतर ध्यान लीला चल रही, क्योंकि राजी महाराज जी कहीं नहीं है, हम आत्माओं के हृदय में है। जब हम उन लीलाओं को दोहरावेंगे, बार बार उनका स्मरण करेंगे, बार बार उन्हें याद करेंगे, तो हो नहीं सकता, एक ना एक दिन सतगुरु महाराज जी जरूर दर्शन देंगे। तो ये गुम्मट जी की लीला है, जो अंतर्ध्यान लीला महाराज जी ने करके दिखाई उस राजा। तो फिर ये गुम्मट जी की लीला हुई, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही? यही शिक्षा मिल रही कि हमें अपने सतगुरु महाराज जी की शरण में रह के, और मतलब वे अंतर्धान भी है लेकिन हम पहचान नहीं पाते, वे सामने भी होते हैं, तो उनकी पहचान करनी। और राज्य महाराज जी के ही हुक्म से, क्योंकि राज्य महाराज जी लेकर चलने वाले, हम तो कोई चलने वाले नहीं है, तो एक ना एक दिन शायद हमारे सामने भी उम्मीद है कि राज्य महाराज जी जरूर, चाहे एक पल के लिए भी आओ इस जीवन में, जरूर प्रकट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये राजा को अंतर्ध्यान लीला भी करके दिखाई राज्य महाराज जी ने। अंतर्ध्यान लीला के बाद फिर एक प्रसंग हो रहता है, जो आता है विजयदशमी का। अंतर्ध्यान लीला तो गुम्मट जी में होगी, तो फिर जब महाराज जी पन्ना जी गए हुए थे, क्योंकि ये तभी विजयदशमी होगी, मुझे लगा दशहरा होगा जब महाराज जी पन्ना जी गए होंगे। तो फिर महाराज जी वहां खेजड़ा मंदिर में गए ना, जहां पर मतलब तलवार भेंट होगी। तो वहां पे क्या हुआ, जो महाराजा छत्रसाल जी को मतलब वरदान मिला हुआ था कि तेरे जो वंशज होंगे, वे जब जब भी मतलब जब जितना भी मतलब अपना विश्वास रखेंगे सतगुरु महाराज जी पे, तो तब तक मतलब ये धरती यहाँ की हीरे ही उगलेगी। हीरे क्योंकि वहां पे हीरो की खेती हुई थी, तो पहले शुरू शुरू में तो महाराजा छत्रसाल जी को ही तलवार दी थी ना। तो फिर उनके अब तो उनके वंशज आवे वहां पे, तो जी उनके वंशज आवे तो क्या हुआ, मैं ना जैसे जो तलवार लेने के लिए आवे, काफी मतलब ढोल नगाड़े बजते हुए आवे, अच्छे बाजे गाजे के साथ आवे। तो फिर
वे भी अपनी तरफ से ना कुछ वहां पे भेंट चढ़ावे हैं, जो तलवार लेने के लिए आवे हैं, तो वहां वे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट चढ़ावे हैं मतलब। और फिर मंदिर वाले क्या दे उन्हें, उन्हें वे तलवार देंगे। तो खूब ढोल नगाड़ों की साथ बजते हुए आए वे उनके वंशज, और वहां पे मतलब वही परिक्रमा करी। और फिर वहां सेवा पूजा भी होवे, तल मतलब उनकी तलवार की भी होवे, और वैसे भी आरती पूजा भी करें, क्योंकि हम सब सुंदर साथ कई बार वहां जा भी चुके, और उस लीला का मतलब पता भी कि वहां पे क्या क्या हो। पान बीड़ा भी वहां पे बाद में दिया जावे। तो फिर आए वे उनके वंशज, तो फिर उन्होंने क्या करा, वो जो राजा तलवार लेने के लिए आया था, उसने वहां पे थाली में 1 रुपया रखा। तो जो 1 रुपया रखा, तो महाराज जी भी वहीं खड़े थे। महाराज जी का एक सुंदर साथ भी उस राजा की बराबर में खड़ा था, और ये जो हमारे 8 साल के राजा थे चंद्रसीने के, ये भी वहीं पर खड़े थे। लेकिन बच्चा तो छोटा था, लेकिन 8 साल के ऊपर भी तो मतलब सतगुरु महाराज जी की कृपा थी ना, जो वो थोड़ी थोड़ी बात तो कोई कैच कर रहे थे। तो उन्होंने जोर से कहा कि हाँ, इतने बड़े राजा, और थाली में 1 रुपया, यहाँ भेंट में 1 रुपया। तो सबने सुन ली। अब सुन तो ली सबने, फिर वो बात राजा ने भी सुन ली कि भाई ये बच्चा क्या कह रहा। तो फिर कुछ देर बाद या जब भी राजा ने उसको बुला, कहा कि इधर आ। तो वो चले गए। कहने लगे, वो राजा ने पूछा कि बच्चा कहाँ कहाँ से हो बेटा तुम। तो वो बोले कि जी मैं तो चंद्रसीने का राजा हूँ। अच्छा। तो वो राजा ना उन्हें इन्हें इन्हें राजा को, चंद सीने वाले को थिप्पी देता है कमर पे, और कहता है शाबाश। मतलब उसे यूं हुआ होगा ना कि इन्हें कितनी छोटी सी बात कैच करी, और कितना छोटा बच्चा। लेकिन ये तो नहीं पता लीला कौन कर रहा है उसके अंदर बैठ के। ये तो मुझे ऐसा लगा जी कि ये तो सब हमारे सतगुरु महाराज जी की लीला है, सब राज जी की लीला है। 8 साल का नहीं, चाहे 2 साल का भी हो, चाहे 3 साल का भी हो, किसके अंदर उन्हें क्या लीला करवानी, वो तो धाम धनी जाने। ये नहीं कि कोई बड़ाई कर सके उस लीला को। तो जी उसने कहा कि जी मैं तो चंद्रसीने का राजा हूँ। अच्छा। तो फिर उस राजा ने इस राजा को अपने पास ही बैठाया जी, सवारी पे अपने पास ही बैठाया। तो फिर प्रोग्राम निमट लिया जी, हो गया प्रोग्राम। उसके बाद फिर क्या बारी आती है, क्योंकि कुछ सुंदर साथ जो महाराज जी के साथ गए हुए थे। हाँ, तो वो बच्चा एक बात और बोल रहा था जी कि इससे अच्छे तो हम ही है, इससे अच्छे तो हम ही है। तो अब वो कहने लगे भाई मतलब अब मैंने कैच करी जो बात, मैं कहा ऐसे क्यों कहा बच्चे ने। तो उसने ये कहा कि देखो, ये इसने तो 1 ही रुपया चढ़ाया, कि हम तो मतलब महाराज जी ने 6,000 रुपये कहा था कि यात्रा के लिए 6,000 रुपये लगेंगे, और इससे ज्यादा तो जी। इससे हमें एक संकेत और मिला है जी। यहाँ पे हम भी नु सोचे हैं जी कि बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है जो ना, बहुत पैसे वाले हैं, और जैसे कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं जी। उनसे पहले हम छोटे छोटे थे, तो हम सोचे करते थे, हमारे गांव का जैसे प्रधान वगैरह हो करता, मैं कहा ये ज्यादा दे देंगे, प्रधान है। लेकिन जी प्रधान से ज्यादा तो जी गरीब दे दे, देवे नहीं था। तो ऐसे ही हाँ, ये संकेत मिला कि जी जितना बड़ा हो ना, कोई कोई इतना कंजूस भी हो। तो तभी तो उस राजा ने 1 रुपया चढ़ाया था, और बोले कि इससे अच्छे तो हम ही हैं। छोटा सा बच्चा क्या कह रहा, तो वो बात उस राजा के कानों में चली गई थी जी, तभी तो उसने फिर उससे बात करी। तो जैसे महाराज जी के साथ में यहाँ से सब सुंदर साथ गया था, तो वे कुछ ले गए होंगे भेंट देने के लिए भी। वहां पे जैसे साधु महात्मा होते हैं और कुछ गरीब भी होते हैं, तो उन्हें उन्हें भेंट कर देते हैं जी। तो महाराज जी ने मतलब किसी को वस्त्र, किसी को पैसे, किसी को कुछ ऐसे सब सुंदर साथ ने वो भेंट महाराज जी के हाथ से दिलवाई जी सबको। तो हो सके जी कोई ना कोई वो राजा भी देख ही रहा होगा जी उस टाइम, या बाद में दी होगी। तो जी वैसे भी मतलब महाराज जी का तो वो हो गया होगा कि मतलब ये दी भेंट दी इन्होंने। तो जी यहाँ भी इससे भी जी हमें यही शिक्षा मिली कि जी मतलब एक राजा की देख लो और हमारे महाराज जी की देख लो। तो इसका बातूनी क्या है जी, हमारे सतगुरु महाराज जी यहाँ भी हमें बातूनी रूप से कितना खजाना लुटा रहे, एक आत्मा का श्रृंगार करवा रहे। वो तो बाहर का बांटा महाराज जी ने, जो वहां पे वर्णन आया पन्ना जी में। लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी आज
हमें वो खजाना लुटा रहे, वो खजाना लुटा रहे, वो वस्त्र आभूषण दे रहे जी, जिनके बिना ये आत्मा अधूरी थी जी, निर्वस्त्र थी जी, बिना गहनों के थी जी। तो आज सतगुरु महाराज जी तरह तरह के वे गुण रूपी वस्त्र, वे गुण रूपी आभूषण से हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे जी। तो वहां तो जाहिरा में था जी, जो पन्ना जी में महाराज जी ने दिया, और ये बात उन्हीं में। तो आज भी हमारे सामने बैठकर सतगुरु महाराज जी, हम समझ नहीं पाते, हमारा श्रृंगार कर रहे जी। तो कितनी बड़ी कृपया, वो बाहर का था और ये अंदर के जो गुण रूपी दौलत हमें लुटा रहे हमारे सतगुरु महाराज जी। तो ये इसका बात तो नहीं है जी। और फिर जी सब सुंदर साथ के साथ सतगुरु महाराज जी फिर उसके बाद तो वहां से चल देते हैं महाराज जी, और सब सुंदर साथ भी चल देते हैं। तो फिर रास्ते में सारी लीलाओं को दोहराते हमें जी सुंदर साथ, कि सतगुरु महाराज जी ने हमें कितनी लीलाएं दिखाई, क्या क्या लीलाएं करके दिखाई हमें सतगुरु महाराज जी ने। क्योंकि जो साथ होता है ना जी, वो तो वही जानता है, जो उस बात को जिसे जागृत करके सतगुरु महाराज जी जनाते हैं जी। हमारी हिम्मत नहीं है जी कि हम खुद भी उनकी पहचान कर ले। तो उन्होंने जिस जिस सुंदर साथ को वो रस दिया होगा जी, वहां का पन्ना जी का सारी लीलाओं का जो रस दिया होगा, तो जी उनकी तो यात्रा सफल होगी, उनकी तो यात्रा सफल होगी। और फिर वे पूरी मस्ती में आए जी शेरपुर, और फिर शेरपुर में भी आकर उन्होंने ये सारी बातें बताई और सुंदर साथ को। तो शायद मेरे सिवाले भी होगी जो साथ में गई नहीं होगी, और फिर जब आकर बताया होगा तो सोच रही होंगी कि तू क्यों नहीं गई, तू भी जाती तो तुझे भी कुछ ना कुछ रस मिल ही जाता। तो जी सतगुरु महाराज जी की लीलाएं अपार है जी, अनंत है जी, जिनका बयान नहीं हो सकता। पन्ना जी में जो रस उन्होंने सब सुंदर साथ को दिया। सतगुरु महाराज की बहुत अच्छा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी के साथ साथ में हमें भी पन्ना जी की यात्रा करा दी है ना, कैसे सवारी की, कैसे फिर वहां पर तलवार भेंट, और कैसे राजा के माध्यम से जो हम भी भित्ति चित्र देखते देखते रह रहे हैं ना, तो महाराज जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि आओ अंदर ही आओ, जहाँ राजी प्राणनाथ जी विराजमान है उसी गुम्मट जी के अंदर आ जाओ, जिस स्थान पर मैं जाता हूँ, है ना। बहुत अच्छी तरह से, बहुत लंबी उसको, बहुत संक्षेप में और क्लियरिटी से, है ना, बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया। और इनसे क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, बार बार ये रिपीट करके ना हमें इनसे शिक्षाएं मिलती है, तो चित्त में अखंड हो रही है ना सुंदर साथ जी। तो सभी सखियों की बहुत अच्छी तरह से वर्णन हो पा रहा है, और भी बेटर तरीके से। क्यों? क्योंकि हम जैसे तो देख देख कर पढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्यारी प्यारी सखियां, है ना, बिना देखे ही नॉन स्टॉप पूरे पर्सन को कवर कर रही है। बहुत आगे दौड़ रहे हैं राजी महाराज जी की कृपया से। बहुत अच्छा वर्णन किया, आपके चरणों में कोटि कोटि। चलिए अब सुंदर साथ जी आनंदी सखी जी के मुखारविंद से भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। की जय श्री की जय, श्री पांच स्वरूप की जय, समझ सुंदर सात की जय। मेरे अब गुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अब गुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आप की अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। रोम रोम गई कोट अवगुण, ऐसे ही मैं गुनहगार। रोम रोम कई ओट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। तो नहीं मैं गिनती, पर गुनाह को ना
आई सुमार, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, आँखें क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किने न करी, सो किए चंडाल करम, ऐसी कबू किने न करी, सो मैं किए चंडाल करम, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, जो तुम्हें कृपा करी, मैं तो किए अवगुण, जो तुम्हें कृपा करी, मैं तो किए अवगुण, तीन पर मेरे तुम गुण किए, मैं फिर किए अवगुण, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, धनी जी के गुण की क्या कहूँ, इतने गुण धनी जी के गुण की क्या कहूँ, इन्हें गुण पे गुण, श्री मामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, श्री मामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, मेरी अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। प्रणाम जी, आपके चरण करो मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर के चरणों में कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सा जी, प्रेम सखी जी ने बेतक के माध्यम से सारगर्भित बातें बताई और दोनों सखियों ने हम सबकी ओर से राज्य महाराज जी के चरणों में विनती की कि वास्तव में हम अवगुणों की खाने और धामधनी गुणों की खाने, तो अगर वे हमारे अवगुणों को चित में धरेंगे तो वास्तव में कभी भी जीव बेड़ा पार नहीं कर पाता, कभी भी भवसागर हो सके नहीं उतर जाएगा। तो सतगुरु महाराज जी क्या करते हैं, सारी भूलों को माफ करके अपनी शरण में लेते हैं और अपनी कृपा से इस जीव को भी भवसागर से पार उतार देते हैं। तभी तो करता है ना। बहुत अच्छा सुंदर सा जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रेम प्रणाम। सतगुरु की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सभा सुंदर साथ की जय, श्री राम रतन महाराज जी आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी, सब सखियों के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम प्रणाम जी।